औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ स्पेशल एंगल्स। ये कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिनकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिन एंगल्स के ऊपर 0 डिग्री 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर लिया हुआ है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो डिग्री में 30 डिग्री होगा, π/6 रेडियन में होगा, 45 डिग्री π/4 रेडियन होगा, 60 डिग्री π/3 रेडियन होगा, 90 डिग्री π/2 रेडियन होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारे पास साइन, कॉस एंड टैन। तो 0 एंगल पे वैल्यू निकालनी है आपने 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो स्टूडेंट, इसको इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का एक आसान सा फार्मूला, एक ट्रिक जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इन एंगल्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए ना आपने जैसे कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके बाद कॉस कैसे निकलेगा वो भी सारा मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले जो साइन एंगल है, साइन 0 डिग्री है, तो आपने जो 0 डिग्री लिखा हुआ है ना उसके बटे में आप लगा लें स्क्वायर रूट ऑफ 0/4। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं 0/4 कितना होता है 0, और 0 का अंडर रूट जो होता है वो 0 होता है। तो देखें 0 वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट चलेंगे। तो 0 डिग्री के बाद आपने चूँकि 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 30 डिग्री की वैल्यू के लिए आपने 1/4 जो है वो स्क्वायर रूट लिखना है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है। तो इस तरह से ये 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, इसी तरह से आपने अब 45 डिग्री एंगल नेक्स्ट निकालना है। ठीक है, तो आपने पहले 0/4 किया, फिर 1/4 किया, अब आपने क्या करना है जी 2/4 कर लेना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट 2 1 2 2 2 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 जो होगा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इसके बाद आपने वैल्यू निकालनी है 60 डिग्री एंगल के लिए। तो ये 0/4 1/4 2/4 और इधर क्या करेंगे अब स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। तो 3 का स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर रूट 3 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है। तो ये देखें स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू आ गई। और ये जो हमारे पास 1/√2 है, इसको स्क्वायर रूट 2/2 भी लिखा जा सकता है जब आप इसको रैशनलाइज़ करते हैं, यानी √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद लास्ट है, तो ये 3/4 तक आया है, लास्ट पे आपने 4/4 कर लेना है। ठीक है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये 1 आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस आपने ये याद रखना है कि ये जो आपके पास 0 डिग्री है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 0/4 से निकलता है 0 डिग्री, 0 आंसर निकलता है 0 डिग्री का। ये ट्रिक है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और ये 0/4 है, इसको आपने क्या करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 कर लेना है। इसको आपने क्या करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 कर लेना है। और इसको आपने क्या कर लेना है स्क्वायर रूट 3/4 कर लेना है। और इसको आपने क्या करना है जी स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। तो इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपने सारी इधर लिख देनी है। तो ये साइन के तमाम एंगल्स के ऊपर जो है ये वैल्यूज़ आ जाएगी। कौन कौन से एंगल्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये तमाम वैल्यू जो आपने निकाली हैं एंड से इधर लिखनी शुरू कर दें, यानी एंड वाली इधर शुरू में कॉस के सामने, सेकंड लास्ट सेकंड नंबर पे आएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी वैल्यू और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। यानी आपने एंड से इधर से तरतीब से लिखनी शुरू कर देनी, एंड वाली इधर, फिर ये वाली इधर, ये इधर, ये इधर और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। अब जो टैन होता है स्टूडेंट आपको पता है ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की रेशो होता है। 0/1 कितना होता है 0, 1/2 ओवर √3/2
2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 और 1/√2, √2 से कैंसिल हो गया, 1/1 आ जाएगा। √3/2 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी आंसर होता है, अनडिफाइन आंसर होता है। इन्फिनिटी भी कहते हैं, अनडिफाइन भी कहते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे करें तो ये मैथ एरर जो है वो 1/0 देगा, यानी अनडिफाइन इन्फिनिटी है। ठीक हो गया। अब ये टेबल जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि साइन 0 डिग्री के लिए आप 0/4 को हल करें, और साइन 30 डिग्री के लिए आप √1/4 को सॉल्व करें। साइन 45 के लिए 2/4 अंडर को सॉल्व करें, 3/4 अंडर को सॉल्व करें, 4/4 अंडर को सॉल्व करें। बाकी आपने ये सारी वैल्यू उलट लिख देनी है, साइन ओवर कोस tan आ जाएगा। तो ये ट्रिक है इस टेबल को बनाने की। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर आपने जो है वो बताना है जी कि साइन 30 डिग्री कितना होता है। तो ये देखिए मैंने टेबल बनाया हुआ है ऊपर, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप बता सकते हैं, यहाँ से देख के 1/2 होती है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, इसी तरह से उसने नेक्स्ट पूछा जी कॉस 30 डिग्री कितना होता है। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। तो ये मैंने इसका √3/2 आंसर लिख दिया। पार्ट नंबर 3 tan π/6। π/6 बेसिकली स्टूडेंट ये भी 30 डिग्री ही होता है। tan π/6 या 30 डिग्री ये 1/√3 होता है। तो ये 1/√3 आ गया। उसके बाद है जी tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री कितना आ रहा है जी, √3 आ रहा है। तो ये हमने लास्ट पार्ट में √3 लगा दिया इसकी जगह। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 5 सीकेंड 60 डिग्री। तो सीकेंड जो होता है स्टूडेंट आपको पता है ये 1/cos के इक्वल भी लिखा जा सकता है। तो cos 60 डिग्री की आप वैल्यू देखें, अगर cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। तो जब आप यहाँ पे cos 60 जगह 1/2 लिखेंगे तो ये 2 बटे का बटा है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो 2 × 1 2 आ जाएगा। ठीक है, cos π/3 बेसिकली ये भी 60 डिग्री एंगल है। ये देखें π/3 60 डिग्री एंगल है। तो आपने किस एंगल की वैल्यू बतानी है, cos की ही बतानी है। तो cos π/3 यानी 60 डिग्री 1/2 होता है। पहले बटे में पुट किया था, अब आप ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। cot 60 डिग्री स्टूडेंट cot आपको पता है 1/tan के इक्वल होता है। ये पूरा जो पिछली एक्सरसाइज है उनमें हमने ये सारी रेशो वगैरह पढ़ी हुई हैं। तो cot 1/tan होता है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ये 1/√3 जो है वो cot 1/√3 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 8 वाला पार्ट है जी साइन 60 डिग्री। तो स्टूडेंट ये साइन है, चलते जाएं 30 डिग्री 45 60। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो √3/2 है। ये इसका पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। इसके बाद है जी सीकन 30 डिग्री। तो सीकंड जो होता है ये 1/cos के इक्वल होता है, यानी cos 30। तो स्टूडेंट cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। जब आप यहाँ पे √3/2 लिखेंगे तो ये 2 बटे का बटा सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये 2/√3 आंसर आ जाएगा हमारे पास सीकंड 30 डिग्री का। कोसीकंड 30 डिग्री, अब कोसीकंड जो होता है 1/sin के बराबर होता है। तो sin 30 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो 1/2 होती है। ठीक है, जब आप यहाँ पे 1/2 लिखेंगे तो ये 2 बटे का बटा सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये 2/1 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट पार्ट है 11 पार्ट साइन 45 डिग्री। सीधा सा सवाल है ये साइन 45 1/√2 भी लिखते हैं इसको, या √2/2 भी लिखा जा सकता है इसको। तो ये साइन 45 डिग्री 1/√2 आ गया। उसके बाद उसने पूछा जी cos 45 यानी π/4 45 ही होता है। अच्छा ये चीज़ देखें कि साइन 45 हो या cos 45 हो, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब ये MCQ भी पेपर में आ सकता है कि जी साइन और cos किस एंगल पे सेम आंसर देते हैं। तो आपने कहना है जी 45 डिग्री पे या π/4 पे ये सेम आंसर हमें देते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जी cos थीटा जो होता है
वो साइन थीटा के बराबर होता है कब? व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री और π/4। ये जब एंगल हो तो वो cos थीटा sin थीटा के बराबर होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6.4 एक्सरसाइज का। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।